सभी को जय जय सीताराम। हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से श्री रामचरितमानस जी के हर एक शब्द में भक्ति छिपा हुआ है, तो चित्त लगा के भक्ति भाव से सुने और अपने जीवन में उसको धारण करें। आइए हम सभी भगवान शंकर जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम् कंदर्पगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवन्तनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापदर संग्रामजित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास गुरु कामातिफलदलगञ्जनम् मनुजाहि राजेहु मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरीय शीश सुनिशिय सहित हिय हरसियति तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूलसिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल वाम अंग अंग पड़कन लगे मंजुल मंगल मूल वाम अंग पड़कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, किष्किंधा कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भाव भक्ति चित्त से श्रवण करते हैं।
जय जय श्री राम। दोहा। हरित भूमि तू न संकुल समुझ परहि नाहि पथ, जिमि पाखंड बाद ते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त मतलब लुप्त हो जाता। धातुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बटु समुदायी। नव पलव भय विटपने का, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पतवन बिनु भयाऊ, जस सूरज खल उद्दम गयऊ। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धरमहि दूरी। शशि संपन्न सोहमोहि केसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम धन खदोता विराजा, जनुदम्भि न कर मिला समाजा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। ऋषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुधत जहि मोह मद माना। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। कुसरवर सहित ननहु जामा, जिमि हरिजन हियँ उपजन कामा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पति कथकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्ष में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवा सा बीना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यान जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दिव्यों का समाज आ जुटा। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊपर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीव से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती। दोहा। कवहु प्रबल वाह मारुत जहाँ तहाँ मेघ विलय है,
जिमि कपूत के उपजे कूल सधर्म नासहि। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस माह निबिड़ तम कबहु प्रकट पतंग, विनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हर्ष विगत सरदारी तुहाई, लक्ष्मण देखहु परम सुखाई। फूल कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभाहि सोसाई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरिता सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक नरेनु सुहासी धरनी, निति निपुण नृप के जैसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोहाकासा, हरिजन इव परिहरि सब आसा। कहूँ कहूँ वृष्टि सरदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। को एक पाव भवती जिमि मोरी। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने कासुर के सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया। अगस्त्य के तार ने उदय होकर मार्ग के जलों को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियां और तालाबों निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहे। जैसे मद और मोह से रहित संत का हृदय नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर स्वीकृत आ जाते हैं, मतलब पुण्य प्रकट हो जाते हैं। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही। और जैसे मूर्ख मतलब विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवदक सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरल ही मेरी भक्ति पाते हैं। दोहा चले हरसि तजन नगर नृप तापस बनी कभिकारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीरगाधा, जिमि हरि शरण नाए कई बाधा। कुले कमल सुहासर केसा, निर्गन ब्रह्म सगुण भय जैसा।
निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा गुंजत मधुकर मुखर नूपा सुंदर खगर बनाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपे की जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी चाहत करटत तृषाति ओहि जिमि सुख लहाई न शंकर द्रोही सरदा तप निशि शशि अपहरई संत दरस जिमि पातक डरही देखिंदु चकोरा समुदायी कितबहि जिमि हरिजन हरि पाई मसक दंस पितेहि मद्रासा जिमि द्विज दोह किए कुलनासा। जो मछलियां अथाह जल में वह सुखी है, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रही है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है और अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। पपीहा रट लगाए हैं, उसकी बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए सीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवतक भगवान को पाकर उनके निर्मनेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। दोहा भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई सदगुरु मिल जाहि जिमि संशय ब्रह्म समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। बरसगत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई एक बार कैसे हूँ सुधि जानो कलहु जीति निमिष महुआनो कतहूँ रहूँ जो जीविती होई तात जतन करियानहु सोई सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी पावराज को सपुर नारी जेहि सायक मारा में बाली तेहि सरह तो मूढ़ कह काली जा सुकृपा छुटहि मद मोहा ता कहूँ माँ की सपने हूँ कोहा जनहि ह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी लक्ष्मण क्रोधा बंता प्रभु जाना धनुष चढ़ाई गहे करवाना। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है उनको कहीं स्वप्न भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, मतलब जोड़ ली है, वो ही चरित्र लीला रहस्य हो जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना
तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। दोहा। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय देख ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिरुनावा, चरिहु विधि ते ही कही समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिन्नेउ ज्ञाना। अब मरुता सुत दूत समूहा, पठबहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। कहूँ पाख महुआवन जोई, मोर करता करबधा होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। भयारु प्रीति नीति देख राही, चले सकल चरणनि सिर नाई। एहि अभिसर लक्ष्मण पुराहे, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों से सिर नवाया। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों को युद्ध रहते हैं, वहाँ दूतों की समूह को भेज दो और कहला दो कि एक पखवाड़े में मतलब 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों बध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां पर जय जय श्री सीताराम। दोहा। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयहूं बाली। तदंत पर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर वाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। जय जय श्री सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीता